सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट की सुनवाई के बाद ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को हम 1 जून तक के लिए जेल से बाहर भेज रहे हैं, वो चुनाव प्रचार करें और 2 जून को वो सरेंडर कर दें। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और शायद देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ हो कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव प्रचार करने के लिए किसी मुख्यमंत्री को या किसी पार्टी के मुखिया को रोका नहीं जा सकता। और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन की लंबी जद्दोजहद जिरह के बाद आज 5 मिनट की बहस सुनने के बाद में अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत पर बाहर भेज दिया, अंतरिम जमानत पर। अब केजरीवाल आज शाम को जेल से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद में चुनाव प्रचार में कूद जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संदेश देता है कि देश के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संदेश देता है कि लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संदेश देता है कि लोकतंत्र की मर्यादाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संदेश देता है कि लोकतंत्र के अंदर चुनाव के महापर्व में हर राजनीतिक दल की, हर व्यक्ति की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का आज का यह फैसला संदेश देता है कि आप किसी नेता को मात्र आरोपों पर चुनाव प्रचार करने से या चुनाव में जाने से रोक नहीं सकते। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐतिहासिक सुनवाई हुई। ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं कि 3 दिन से यह बात चल रही थी। 3 मई को पहली सुनवाई हुई थी, उसके बाद में उसकी डेट रखी गई थी 7 मई को। मैंने भी एक वीडियो डाला था, आपको कहा था कि संभवतः 7 मई को अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। 7 मई को जब सुनवाई हुई तो ईडी नए रूप में थी, ईडी के वकील नए रूप में थे। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे, सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी जो जिरह थी, उनके जो तर्क थे, उनको देख करके सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए ईडी के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर आपने चुनाव के समय पर यह गिरफ्तारी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आखिर कुर्की क्या हुई, अरविंद केजरीवाल से कौन सी कुर्की हुई, क्या रिकवरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि ये जो टाइम का मैनिपुलेशन था ये कैसा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से भी पूछा कि आपने 9 संबंध पर बात क्यों नहीं कही, जवाब क्यों नहीं दिया, आप ईडी के पास गए क्यों नहीं। जो सारा मामला था आप उसको कुछ यूं समझ सकते हैं। और जो ईडी के वकील ने कहा, जो सॉलिसिटर जनरल वहां बोले, उन्होंने जो कहा उसको भी सुनना बहुत जरूरी है, उस पर भी नजर करना बहुत जरूरी है। उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव 5 साल में आते हैं, तो उसके जवाब में ईडी के वकील ने कहा कि सरकार, चुनाव तो 5 साल में आते हैं, कल को तो इसको कोई नज़ीर बना करके कोई किसान, कोई व्यापारी, किसान कहेगा मुझे अपनी फसल बोनी है, मुझे अपनी फसल काटनी है, व्यापारी कहेगा मुझे नुकसान हो रहा है, ये तमाम बातें कही गई। वो तर्क दिए गए जो हास्यास्पद भी थे और ऐसा लग रहा था कि ईडी किसी कीमत पर नहीं चाहती कि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएं। ऐसा लग रहा था कि ईडी किसी कीमत पर यह मंजूर नहीं कर सकती कि किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से, कैसे भी रोका जाए, अरविंद केजरीवाल जेल में रहें। आप ध्यान करें तो कल ईडी ने एक हलफनामा दाखिल किया और उस हलफनामे के अंदर भी ईडी ने सारी यही बातें रखी। उस हलफनामे में भी कहा कि चुनाव लड़ने वाले का तो मौलिक अधिकार है चुनाव प्रचार करना, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का अधिकार नहीं है चुनाव प्रचार के लिए जाना। ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यहां तक कहा। इसके बाद में आप जाएं तो फिर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की चार्जशीट तक पेश कर दी गई आनन फानन में, जो लंबे समय से कुछ हो भी नहीं रहा था।
यानी कि ये केन प्रकरण सारे प्रयास किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि देश का चुनाव महत्वपूर्ण है और 2024 तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र स्वतंत्र दिखाई दे, लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन ना हो, ये कहीं संदेश ना जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट का मैं जो आपको बता रहा हूं, ये फैसला नजीर बनेगा आने वाले समय में। आज मेरे कई लोगों से टेलीफोनिक बात हो रही थी तो लोग कह रहे थे कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, जो आज तक नहीं हुआ वो हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के मायने क्या हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है और क्या देश के अंदर वाकई हवा और फिजा बदल रही है। और एक सवाल और है, ये आम आदमी के दिमाग में जरूर कौंध रहा होगा कि आखिर क्या किसके निर्देश थे ईडी को जो इतनी बड़ी पैरवी की गई, किस निर्देश पर, किस इशारे पर ईडी ये सब कुछ कर रही थी, किस इशारे पर ये सब कुछ किया जा रहा था कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किसी भी तरह से जेल में रोक दिया जाए। क्या सरकार को किसी प्रकार का कोई डर लग रहा है अरविंद केजरीवाल से? यह आम जनमानस के बीच सवाल था कि एक व्यक्ति को जेल में रोके रखने के लिए, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारा अधिकार है जमानत देना भी और अंतरिम जमानत देना भी हम दे सकते हैं, उसके बावजूद तमाम प्रकार के तर्क कुतर्क पेश करना, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज किए जाएंगे। और मैं अब आपसे कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के मायने क्या हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे आज, उसके बाद में चुनाव किस प्रकार का मोड़ ले सकता है और इन सब के पीछे क्या इस सब का चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। जो इंडिया गठबंधन के नेता आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पवन खेड़ा हो, चाहे वो तमाम नेता, और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता मनिंदरजीत सिंह सिरसा जिस प्रकार से प्रलाप कर रहे हैं, प्रलाप ही कहा जाता है उसको, कि जिसमें वो कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, 15 दिन के लिए छोड़ दिया, ये वो। आप एक बार सिरसा को सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया, उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। और अब पवन खेड़ा को सुनिए, जिसके अंदर पवन खेड़ा कह रहे हैं कि साबरमती आश्रम जाकर के मंथन करना होगा। खैर, We welcome the intervention by the Honorable Supreme Court in granting the bail to Mr. Arvind Kejriwal. We also hope that the Prime Minister gets enough time after 4th of June, when he becomes the former Prime Minister of India, to introspect sitting in Sabarmati Ashram at the kind of politics he has indulged into. We hope that the former Chief Minister of Jharkhand, Mr. Hemant Soren, also gets due justice. Thank you. इस रिहाई के मायने क्या हैं, इस अंतरिम जमानत के मायने क्या हैं, और जो मैं आपको बता रहा था कि क्या इस रिहाई का 2024 के चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी के एकमात्र चेहरे अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो है अरविंद केजरीवाल। जैसे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी हैं, जो बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री का रुतबा है, नरेंद्र मोदी का रुतबा है, वही रुतबा दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, अरविंद केजरीवाल का है आम आदमी पार्टी के अंदर। जैसे एकमात्र फेस नरेंद्र मोदी हैं बीजेपी के, वैसे एकमात्र चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल। जैसे मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए भाजपा के लोग मैदान में होते हैं, वैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के फोटो के साथ मैदान में होते हैं।
आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद तमाम प्रकार के अभियान चलाए, लेकिन चुनाव प्रचार में वो तेजी, वो गति दिखाई नहीं दे रही थी आम आदमी पार्टी की, जो अरविंद केजरीवाल के होने से होती। ये मायने हैं अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के। आम आदमी पार्टी, मैंने आपको बताया, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। यानी कि दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट झाड़ू के निशान पर मैदान में हैं। हरियाणा की एक कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता। अगर आगे चलें तो फिर आगे पंजाब के अंदर, हालांकि गठबंधन नहीं है लेकिन फ्रेंडली मैच है। सबको दिख रहा है कि कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी के बीच वहाँ एक दोस्ताना मुकाबला होता है, और फ्रेंडली मैच कई बार इसलिए किए जाते हैं कि कोई थर्ड पार्टी उसका फायदा ना लिया जाए। जैसे केरल के अंदर हुआ कि वामपंथी और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन के पार्ट है, लेकिन दोनों आमने सामने थे। खैर, दिल्ली के अंदर जो मैंने आपको बताया कि 4+3 यानी कि 4 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हरियाणा में 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, और पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव तो गुजरात में भी लड़ रही थी और चुनाव गोवा में भी था, लेकिन वहां दोनों जगह चुनाव हो चुका है। अब इन लोकसभा सीटों पर 13 पंजाब की, 4 दिल्ली की और 1 हरियाणा की, इन पर तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। और फिर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दी है, तो उसमें उन्होंने जो शर्तें लिखी हैं, उन शर्तों में यह है कि अरविंद केजरीवाल देश भर में कहीं भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। आप ध्यान करें कि संजय सिंह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो ओडिशा हो, चाहे वो हरियाणा हो, चुनाव प्रचार में मैदान में हैं। और अरविंद केजरीवाल एक स्टार कैंपेनर हैं, स्टार प्रचारक हैं। अपनी पार्टी के तो हैं ही है, इंडिया गठबंधन के भी हैं। इंडिया गठबंधन के भी वो स्टार कैंपेनर हैं। और आज जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए, तो उस समय कन्नौज में रैली, जब अरविंद केजरीवाल पर फैसला आया तो उस समय कन्नौज में रैली हो रही थी, और कन्नौज के अंदर संजय सिंह भी थे, राहुल गांधी भी थे और अखिलेश यादव भी थे। वो हाथ उठाने वाली मुद्रा वाला फोटो मैं भी देख रहा था, जिसके अंदर वो इशारा कर रहे थे कि कितनी खुशी की लहर है इंडिया गठबंधन में और खासकर आम आदमी पार्टी में। अब अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो वो जेल के अपने संस्मरण भी बताएंगे। वो भी बताएंगे कि जेल के अंदर क्या हो रहा था। आपको ध्यान होगा कि चाहे वो इंसुलिन का मामला हो, चाहे वो ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल के आम और रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू, जलेबी, पूड़ी, आलू, ये सब गिन रहे थे वो, और अरविंद केजरीवाल अपने लिए इंसुलिन मांग रहे थे, उसके लिए भी कोर्ट में गए थे। इसके अलावा आप देखें तो अरविंद केजरीवाल को लेकर के हर रोज एक नई बात सामने आती थी। अब अरविंद जब बाहर होंगे तो वो सारे जेल के संस्मरण होते हैं दोस्तों, वो भी बताएंगे बाहर आकर के। जैसे संजय सिंह बता रहे थे, आकर के रोज बताते हैं कि उनके टॉयलेट तक में कैमरे लगे हुए थे। तो अब अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे, और मैं जो समझता हूं कि ईडी क्यों रोकना चाह रही थी कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो फिर वो अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव इस समय बहुत निकटस्थ मुकाबलों का है। पंजाब के अंदर तो अब बात ही ना करें, क्योंकि वहां पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें और पंजाब में 2 लोकसभा सीट ये भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और अगर कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट कहें तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और अगर पंजाब की लोकसभा सीट कहें जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पास है, वो भी बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी का कैंडिडेट चेंज हो चुका है, कांग्रेस का कैंडिडेट भी चेंज है। अब 7 दिल्ली की, और अगर मैं आपको 13 की 13 लोकसभा की कह दूं पंजाब की, 1 चंडीगढ़ की और 1 कुरुक्षेत्र की, तो 22 लोकसभा सीटें ऐसी है कि जहां पर अरविंद केजरीवाल अपना डमरू बजाएंगे, चुनावी डमरू। बाहर आ गए हैं तो चुनावी डमरू तो बजेगा ही, शंखनाद होगा। अरविंद केजरीवाल बाहर आकर के जब वो करेंगे तो आप मान लें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर बढ़ेगा। आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा था या जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप देखें, तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद जो होनी है, रिहाई शाम तक हो जानी है, जो उसको लेकर के जो उत्साह की बातें थी वो सब दिखा रहे थे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह है। और जिस प्रकार के, मैंने आपको पहले अपने वीडियो में कहा भी है कि जिस प्रकार से ईडी ने वहां पर तर्क रखे, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकरण जमानत ना मिले, और आज वो तमाम तर्कों को, तमाम एफिडेविट, तमाम बातों को धत्ता बताते हुए
उनको दरकिनार करते हुए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट की सुनवाई के बाद ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को हम 1 जून तक के लिए जेल से बाहर भेज रहे हैं, वो चुनाव प्रचार करें और 2 जून को वो सरेंडर कर दें। 1 जून को देश के सभी राज्यों में चुनाव हो जाएगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा। 4 जून को देश के चुनाव के फैसले आ जाएंगे और फैसलों में तय हो जाएगा कि 400 पार है, बीच मझधार है और या फिर कोई और बयार है। किस तरफ बयार बहेगी ये सब कुछ सामने हो जाएगा। दोस्तों, क्या लगता है ये फैसला क्या वाकई नजीर बनेगा? क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई वाटर फ्लू साबित हो सकती है बीजेपी और एनडीए के लिए? और क्या इंडिया गठबंधन के लिए अरविंद केजरीवाल की रिहाई किसी शुभ संकेत की तरफ इशारा करती है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।